अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, समरीन रज़ाक इज़ हियर। आज हम एक बात पे रोशनी डालेंगे कि CSS ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। यानी एक के बाद दूसरी DMC देखेंगे, टोटल मार्क्स 700 प्लस, बट ऐसे फेल होता है, क्यों होता है। इसकी मैं एक बिल्कुल सिंपल और मेन रीज़न बताती हूँ। मुझे इंस्टा पे, FB पे, इवन यहाँ पे YouTube पे भी जो मैक्सिमम कमेंट्स रिसीव हुए हैं ऐसे के लिए, वो यही है, हम ऐसे के लिए फैक्ट्स, फिगर्स, एविडेंस कहाँ से लेके आए। जबकि अगर आप FPSC का ऐसे की स्टेटमेंट देखें ना, 10 ऐसे होते हैं, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसमें उन्होंने ये तो कहा ही नहीं आपको कि आप बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेके आए, फिगर्स लेके आए। यानी वहाँ पे तो वो कोहेरेंस की बात करें, वो कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स अच्छी हो, स्ट्रक्चर अच्छी हो, सिमेट्री हो। यानी ऐसे क्या है, स्टूडेंट्स मेरा ख्याल सारे इसको गलत समझते, इसलिए वो पहली अटैम्प्ट में, दूसरी अटैम्प्ट में इसको फेल करते हैं। फिर जब उनको समझ आता है कि ऐसे इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, ये आपका एक एक्सप्रेशन के बारे में, फिर जाके ये पास होता है। आज हम डिटेल से वन बाय वन हर चीज़ को मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे में क्या गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां आपको फ़ौरन फेल करवा देती है, क्या गलतियां करके आप थोड़ा बहुत पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले की मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं। लेंथ का मसला। अच्छा, बहुत से मेंटोर्स, बहुत से लोग कहते हैं लेंथ इसकी अगर आपकी 20 पेजेस 18 पेजेस से कम हो तो आप पास नहीं हो सकते। इट इज़ अ मिथ। लेंथ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, कोहेरेंस दे रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ऐसे बिल्कुल इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। ये कि आर्ट है, आर्टिस्ट है जो बंदा ऐसे लिखता है। आप अगर कोई भी किताब देख लें ना, जैसे रॉबर्ट ग्रीन की लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर किताब निकाल के देखें, उस किताब में उसने हर पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो सारा ऐसे के स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो ये एक आर्ट है। इसमें लेंथ जो है ये यहाँ तक मैटर करती है कि FPSC ने वहाँ पे वर्ड्स की लिमिट लिखी है कि 2000 से 2500 अल्फाज आपने लिखने हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आप सिर्फ लेंथ पे फोकस करें, बड़े बड़े अल्फाज लिखें और क्वालिटी निकाल दें। लेंथ अगर आप 12 पेजेस कर रहे हैं, मिनिमम 12 पेजेस, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 12 पेजेस वाला ऐसे भी पास हो जाता है, इवन इससे कम वाले पास हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी चाहिए होती है। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो 12 पेजेस ही है। इसके बाद कंक्लूजन, आपने हर पैराग्राफ को अच्छे से कंक्लूड करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ग्रामर को फॉलो करना है, प्रैक्टिस को फॉलो करना है। अच्छा, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर ब्लंडर्स डिस्कस करते हैं, फिर हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं। मेजर ब्लंडर क्या है। सवाल आया है लाइक रोल ऑफ पाकिस्तान इन जियोपॉलिटिक्स, कोई अज्यूम कर ले इस तरह का आपको ऐसे का टॉपिक आया है। आपने लिखा कि पहली हेडिंग लिखी व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स, उसके बाद आपने लिखा कि हाउ जियोपॉलिटिक्स इज़ चेंजिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी आपने 2 मेजर हेडिंग बनाई, उसके नीचे 5-5 पॉइंट लिखे, और तीसरा पॉइंट लिखा है कि रोल ऑफ पाकिस्तान इन जियोपॉलिटिक्स, उसमें भी 5 पॉइंट ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने तो सिर्फ आपसे पाकिस्तान का रोल पूछा है, आप बता रहे हैं इंडिया का रोल भी है, US का रोल भी है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो एग्जामिनर तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, आपको टॉपिक दिया हुआ है कि द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट, ये 2025 का ऐसे का टॉपिक है, आपको ये टॉपिक आया है। अच्छा, आपने इसको समझा कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली, आपने समझ लिया कि मनी की इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपने 5-6 पॉइंट बनाए, उसके ज़्यादा आपके पॉइंट नहीं बने, आपने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं की इस चीज़ की। इन्वेस्टमेंट तो किसी तरह की भी हो सकती है। अच्छा, इस तरह का भी आपको गलत हो गया, वो आपके ऐसे को मतलब क्या देखेगा कि बच्चे को टॉपिक ही समझ नहीं आया। अच्छा, इसके बाद एक और देखिए, ये 25 में एक और ऐसे आया था हमास वाला, उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया ने हमास और इज़राइल की वार से क्या सीखा है। वहाँ पे एक वर्ड था कंसाइज, बहुत से लोगों ने कंसाइज को कॉन्शियस पढ़ा, तो इससे बहुत से लोगों का ऐसे फेल हुआ। ऐसे की सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एग्जामिनर ने जो पूछा है उसको वो बताए, जो उसने नहीं पूछा व्हाई आर यू इरिटेटिंग हिम, मुझसे तंग क्यों करना है आपने। ठीक है, इसके बाद अगला मसला मैं जब भी बच्चों के एवेल्यूएट कर रही होती हूँ ऐसे को, 5-5 लाइन्स में एक सेंटेंस लिखा होता है, 3 दफ़ा एंड का यूज़ होता है, 2 दफ़ा बिकॉज यूज़ किया हुआ होता है, पता नहीं कौन कौन सी कंजक्शंस यूज़ की होती हैं। अब देखिए ऐसे जो है ना, ये आप सिंपलिसिटी की तरफ लेके जाए। एग्जामिनर आपकी ये डान न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी नहीं मांग रहा, वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, वो आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ बना के अपनी महारत का सबूत पेश करें। वो कह रहा है वो जो भी आप लिखें आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, आपने जब लेके जाना ना इसको,
आपने उसको सिंपल सेंटेंस में लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड सेंटेंस में लेके जाए। लेकिन जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं 2 लाइन्स में कंप्लीट करें और उसकी ग्रामर आपको पता हो। आपने अगर बट लगाया, आपको पता है बट से पहले कोमा लगाना है, कंजक्शन लगाइए, मैंने क्यों लगाया है बट। अगर आप विच से पहले कोमा वाला सेंटेंस बना रहे हैं या कोई भी क्लास को एज सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपने ये सारा कुछ कैसे करना है, क्यों करना है। इसके ग्रामर के दूसरे मेरे चैनल पे ऑल लर्निंग स्कूल पे सारे लेक्चर्स मौजूद है, ग्रामर को नहीं आपने छोड़ना। आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये कौन सा ग्रामेटिकली रूल इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो एग्जामिनर ने पूछा उसको वो बताए, ग्रामेटिकली उसको आसान करके बताए। लंबे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे, उसने एक दफ़ा रीड करना है, वो दोबारा आपका सेंटेंस रीड करने नहीं आ रहा तो फिर आपने कहना है कि मेरा ऐसे फेल हो गया। तो मतलब ये वाली ओवर स्मार्ट वाली चीज़ आपने क्या करना है, नहीं करनी। इसके अलावा थर्ड बहुत बड़ा मसला ये है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा सिंपल हो आपने वो यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल वोकैब के वर्ड्स नहीं यूज़ करने। हाँ, आउटलाइन में थोड़ा सा आप कर सकते हैं। आउटलाइन में जैसे आपका आ गया टॉपिक, जैसे अभी मैंने टॉपिक बात किया द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, अब नॉलेज का वर्ड आ गया, अपने हर एक सेंटेंस में नॉलेज यूज़ करना है ना। अब इसको ये कर सकते हैं कि नॉलेज के 10 सिनोनिम निकाले, द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या फिर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द इनसाइट, मतलब कुछ भी इस तरह के वर्ड्स निकाले आप, वहाँ आप ऐड कर सकते हैं आउटलाइन में। लेकिन आपने ये नहीं करना कि जब आप ऐसे लिख रहे आपकी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी से फिल है और एग्जामिनर उससे भी चिढ़ता है कि ये बच्चा क्या वोकैबुलरी अपनी शो कर रहा है। मैंने तो वोकैबुलरी लिखा नहीं, मैंने तो ऊपर कोहेरेंस लिखा है, मैंने तो उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने का कहा है और ये वोकैबुलरी लेके आ गया है। अच्छा, चौथा मसला आप देखते हैं। वोकैबुलरी आपने ये वाला मसला कर लिया, इसके बाद एक और मसला होता है। आप अकेडमीज़ में जाते हैं, आप मेंटोर्स को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उनकी लाइंस कॉपी करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स की सेम लाइन स्ट्रक्चर हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बुक है मुरीद हुसैन जसरा की, बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद उसको फॉलो किया था। लेकिन उसको आपने याद नहीं करना होता। आपने कोई भी किताब याद नहीं करके जानी, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी हर चीज़ सबसे अलहदा रखनी है। आपने कोई भी ऐसी निशानी नहीं देनी कि एग्जामिनर को लगे कि ये तो मैंने पहले भी सेंटेंस पिछले पेपर में भी पढ़ा है। तो ये भी एक मसला आ जाता है। तो इसकी वजह से भी आपका ऐसे जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसे के हिस्से कौन कौन से हैं। पहला हिस्सा आउटलाइन है, चाहे वो लिखता है या नहीं लिखता, वो आपसे मांगता है या नहीं मांगता, ये बहुत इम्पैक्ट करती है। आप अच्छी आउटलाइन लिख के लेके जा रहे हो, उसमें ग्रामर की मिस्टेक तो हरगिज़ ना हो, उसमें स्पेलिंग की गलती तो बिल्कुल ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला मेजर चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन आपने कैसे करना है, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखने के कोई 20 तरीके, आपने 20 में से कोई एक तरीका वो लेना है जो आपके लिए सेफ़ हो, जिसकी ग्रामर हैंडल करना आपके लिए आसान हो। जैसे मैं जो इंट्रोडक्शन का तरीका लेके जाती हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग या फिर कोई भी एनेक्डोट या कोई ऐसी चीज़ लेके जाती हूँ जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो। लाइक आप कह सकते हैं कोई भी स्टोरी इस तरह की लिख सकते हैं। मैंने एक दफ़ा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, उसमें पढ़ा था गिलगित बल्तिस्तान में एक लड़की की कहानी पढ़ी थी कि उसने वहाँ पे फ्लड आया था, ग्लेशियल फ्लड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो लड़की ने एक सिस्टम बनाया जिसे वार्निंग सिस्टम बना, तो उसकी कहानी से मैंने शुरू किया अपना मजमून। तो आप भी इस तरह की कोई भी कहानी लिख सकते हैं और एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंशन ग्रैबिंग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह की हुक, कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड कर सकते हैं जो एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अच्छा, ये आपने तभी करना है जब आपकी ग्रामर पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपकी ग्रामर थोड़ी सी वीक है, आपने क्या करना है, सिंपल बिल्कुल जनरल स्टार्ट लेना है। चाहे एजुकेशन पे अगर लिख रहे हैं तो एजुकेशन के बारे में एक लाइन लिख कर उसका स्टार्ट ले लेना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इंट्रोडक्शन ये इसका एक हिस्सा हो गया। इंट्रोडक्शन के भी तो हिस्से ना, पहला हिस्सा ये हो गया। उसका अगला हिस्सा क्या है, उसका अगला हिस्सा है कि आपने रिफ्लेक्शन देनी है अपनी आउटलाइन की। आउटलाइन में 10 पॉइंट दिए, 10 में से एटलीस्ट 8 की रिफ्लेक्शन आए। और किस तरह आनी है, एक लाइन में 2 पॉइंट्स की दे दे, 1 पॉइंट की अट्रैक्शन दे, वहाँ पे अच्छे अच्छे कनेक्टर्स यूज़ करें। कनेक्टर्स जैसे आप कर सकते हैं फर्दर मोर, एडिशन टू, इन एडिशन, एडिशनली, अकीन टू, सिमिलर टू, अलाइनिंग विद द अबव आर्ग्यूमेंट। मतलब इस तरह के अच्छे अच्छे कनेक्टर्स यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव बनाएं। उसमें ये कनेक्टर्स आपने 1 टाइम याद करने, ये आपको बार बार यूज़ होते जाएंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है, अपने इंट्रोडक्शन का भी अपने कंक्लूजन लिखना होता है। वो कैसे लिखना है, आपने उसको पॉजिटिव एंडिंग देनी है। आपने अपने वे फॉरवर्ड अगर दिए हुए तो उससे एंडिंग देनी है, देयर फॉर, इन कंक्लूजन, इन द नटशेल। वहाँ पे भी कनेक्टर लिख कर उसको बताएं ये मेरा कंक्लूजन होने जा रहा है इंट्रोडक्शन का। इस तरह आपने प्रॉपरली हर चीज़ की स्ट्रक्चर को फॉलो करना है।
अब नेक्स्ट आप पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस ऐड करें, उसकी एक्सप्लेनेशन करें, फिर जाके एविडेंस ऐड करें ना। एविडेंस आपका छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी हो चल जाता है, अहम ये है आपने उसको आर्टिकुलेट कैसे किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे वहाँ पे एग्जामिनर को बता रहे हैं कि ये मेरे टॉपिक के साथ अलाइन कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट बुक बनाई है, आपने वहाँ पे इकोनॉमी से ले लें, आपने फैक्ट बुक बनाई है, आपने जीडीपी याद की है, आपने सारे इंडेक्सेस याद किए हैं, आपने सारी रेशोज याद की, इन्फ्लेशन रेट, हर चीज़ याद की है। अच्छा, उन्होंने एक उसकी डायमेंशन ऐसी पूछ ली, आपका कोई भी वहाँ पे फैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको डाल रहे हैं। ये काम नहीं करना। आपका ब्रेन जो है, आपने 12 पेपर्स की तैयारी की है, वहाँ से फैक्ट्स निकाल के लाता है। आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, उनके नाम पढ़े होंगे, आपका ब्रेन उधर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लाता है। तो ये वाली ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं। टेंशन इस बात की ज़रूरत है आपको वो सारा कुछ आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने एविडेंस की एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है। ये अहम चीज़ है कि आप उसको साबित कैसे करें कि ये एविडेंस आपके रिलेटेड है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं। एविडेंस की एक्सप्लेनेशन पता है क्या करते हैं, वो एक लाइन एविडेंस की डाली है, उस एविडेंस की लाइन को उस राइटर के ही रेफरेंस एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं भाई, आपने ये नहीं करना, वो आपने अपने रेफरेंस से एक्सप्लेन करनी है, यानी आप बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद एक और चीज़ है, उसमें आपने आई, वी, यू प्रोनाउंस यूज़ किए हुए हैं, आपने अपने ऐसे में कैन, कुड का यूज़ किया हुआ है, मतलब ऐसे वर्ड्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। इसके बाद आपने अपने पैराग्राफ को भी कंक्लूड करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। वहाँ पे कोई भी कनेक्टर डाल के बताना है कि आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई पैराग्राफ, मैं अपनी जो भी डिस्कशन है उसका एक एंड करने जा रहा हूँ। फिर ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखना आना चाहिए आपको, फिर आपको कंक्लूजन अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो ऐसे जो है, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो करते हैं, आपको हर चीज़ लिखनी आ रही है, तो कैसे ये आपका ऐसे पास नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद एक और मसला होता है, एक मसला ये भी होता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेते हैं। 10 टॉपिक है, 10 में से आपने देखा कि जी ये वाला टॉपिक है, इस पर ये आसान है, इस पर सारे लिखेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये कंट्रोवर्शियल है, कोई इसके लास्ट में देगा पॉइंट्स, कोई नेगेटिव में देगा। इस तरह के टॉपिक्स पता क्या होते हैं, ये आपके लिए एक लॉटरी की तरह होते हैं। अगर निकल जाए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, अगर ना निकले तो आपको फेल करवा देते हैं। तो आपने इसको भी अवॉइड करना है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ऐसे में, फ़िरका 40वां, कि 40 नंबर वाले फ़िरके में बस जाना है, आपने 40 से ज़्यादा आपने सोचना ही नहीं है। तो 40 के लिए आपने बिल्कुल सिंपल वो टॉपिक लेना है जिस पर आप पास हो सकें, चाहे आपकी कितनी भी ग्रिप है इंग्लिश पे, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बोला था, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रैक्टिस आपने करनी है, ग्रामर का आपने ख्याल रखना है। ग्रामर के जो बिल्कुल रेलिवेंट लेक्चर्स है वो मैं अपलोड कर रही हूँ ऑल लर्निंग स्कूल पे। ऑल लर्निंग स्कूल ये चैनल सर्च करें, वहाँ पे ग्रामर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसको अच्छे से फॉलो करना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती, इधर कमेंट करें, उधर कमेंट करें, आपका आई विल ट्राई टू आंसर एवरी कमेंट, एवरी क्वेरी। इवन आप व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर रहे हैं, तो हम सारे मिलके आपके व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दे रहे हैं, आपको इंस्टा पे रिप्लाई मिल रहे हैं, आपको एफबी पे हर जगह रिप्लाई मिल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी एक और मेजर जो मिस्टेक होती है वो होती है प्रेजेंटेशन। सबसे लास्ट चीज़ हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में। अच्छा, प्रेजेंटेशन का क्या सीन है, आपने जब भी अपनी कोई चीज़ लिखनी है ना, एक बच्चा है वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, वो एग्जामिनर को इतनी मदद कर रहा है कि एग्जामिनर को पता चल गया अच्छा यहाँ पे रेफरेंस आ गया, इसने ये रेफरेंस डाला। यानी आप ये सोचें कि एग्जामिनर की आप मदद करेंगे, एग्जामिनर आपकी मदद करेगा। मार्जिन लाइन्स लगाए हुए हैं, अच्छी सी राइटिंग की हुई है, स्टार्ट में इंडेंट रखा हुआ है, अच्छे से कनेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, तो फिर भी आपका ऐसे पास होने की आ जाएगा। अच्छा, ये आपने नहीं करना कि ऐसे को आप अधूरा छोड़ें, 12 आउटलाइन के पॉइंट लिखें और 10 पॉइंट पे आप ऐसे लिखें, ये काम भी नहीं करना, ऐसे पूरा करके आना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसे भी पास हो जाता है कि वो कंक्लूजन छोड़ आते हैं, उनका ऐसे पास होता है, लेकिन ये बहुत आपको एक बच्चा मिल जाएगा सारे जो क्वालिफायर्स है। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना कि आप छोड़ के आ रहे हैं, आपने पूरा करके आना है, ठीक है। तो इसके अलावा ऐसे की जो मेजर ब्लंडर्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ऐसे नाइटमेयर क्यों है वो मैंने आपको स्टार्ट में एक बहुत अहम बात बताई कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज़ अबाउट योर आर्टिकुलेशन, आप कैसे लेके चलते हैं उस टॉपिक को। इट इज़ अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, आप क्या समझ रहे हैं, वो क्या आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या उसका जवाब दे रहे हैं, और टू द पॉइंट कितना दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि
इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, आप इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज के बजाय पहले आप पॉइंट बना रहे व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज के आगे 3 हेडिंग, फिर कंट्रीज़ की एग्जांपल्स डाल रहे हैं, उसके आगे 3 हेडर्स, फिर जाके इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज। यानी जो उसने पूछा वो इतनी देर बाद बता रहे हैं और उसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या एग्जामिनर आपको समझेगा कि आपको टॉपिक समझ आइए? तो ये सारी चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है और अपने ऐसे को फेल होने से बचाना है। बाकी ऐसे के बारे में मेंटोरशिप या आपने कोई भी सेशन ज्वाइन करना है, कोई भी डिटेल्स चाहिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ऐसे के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने सिंसियरली जो चीज़ मुझे पता थी आपको बताने की कोशिश की और आपने भी यही कोशिश करनी है कि इन चीज़ों पे अमल करें। इस वीडियो को अच्छे से नोट करें, अपने नोट्स बनाएं और जहाँ पे भी आपकी ये गलतियाँ आ रही हैं इन गलतियों को दूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।